Ma'am, blood is a fluid connective tissue. It is mesodermal in origin. It has plasma, the liquid part, 55%. It has formed elements, 45%, which has two parts, WBCs, which has two parts, blood cells and blood platelets. Blood platelets are thrombocytes. Blood cells are RBC and WBC. WBC is beta granulocytes and A granulocytes. Plasma, which is the 55%, has 90 to 92% water. Then it has proteins, fibrinogen, prothrombin, clotting proteins, globulin transport proteins, and immunoglobulins, defense proteins, and albumin, ma'am, maintaining osmotic balance. It also has, ma'am, other ions like calcium, sodium, potassium, etc., etc. Then it also has nutrients in the transient stage. It also has gases. It also has hormones. It also has excretory products. प्लाज्मा का कॉम्पोजिशन हो गया. बात करते हैं आरबीसी. 5 से 5.5 मिलियन पर mm³ of your blood. It is formed in the red bone marrow, but in the early embryonic stage it is formed in the yolk sac. Late embryonic stage it is formed in the liver and spleen, and in the adult it is formed in the bone marrow. bone marrow में होते हैं स्टेम सेल्स बेटा, रेड बोन मैरो में, जिससे आगे जाके आरबीसी, जिससे आगे जाके डब्ल्यूबीसी, जिससे आगे जाके प्लेटलेट्स भी बननी होती है मैम. आरबीसी सर्कुलर होती है, बाइकॉन्केव होती है, ई न्यूक्लिएटेड होती है. एंटायर स्पेस इज क्रिएटेड फॉर हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन टू कैरी ऑफ कोर्स बेटा गैसेस, तो उसका मेजर फंक्शन भी आरबीसी का होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस. फॉर्मेशन को बोलते हैं इराइथ्रोपोइसिस. डब्ल्यूबीसी में आते हैं बेटा ग्रैन्युलोसाइट, एक ग्रैन्युलोसाइट. डब्ल्यूबीसी होती है 6000 से 8000 पर mm³ ऑफ योर ब्लड. ग्रैन्यूल्स है तो ग्रैन्युलोसाइट, ग्रैन्यूल्स नहीं है तो ए ग्रैन्युलोसाइट. न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल्स आर द ग्रैन्युलोसाइट. 60 से 65% न्यूट्रोफिल्स, 0.5 से 1% लीस्ट होते हैं बेसोफिल बेटा, 2 to 3% होते हैं आपके इओसिनोफिल. सबका फॉर्मेशन होता है बोन मैरो के अंदर बेटा. न्यूक्लियस, न्यूट्रोफिल की मल्टीलोब न्यूक्लियाई, इओसिनोफिल की हेडफोन शेप न्यूक्लियाई, बेसोफिल की एस शेप न्यूक्लियाई. इनका फंक्शन, न्यूट्रोफिल का फैगोसाइटिक सेल, इओसिनोफिल का होता है बेटा एंटी एलर्जी, क्योंकि एंटी हिस्टामिन, हिस्टामिनिडेज प्रोड्यूस करती है. हेलमिन इन्फेक्शन में, पैरासाइटिक इन्फेक्शन में ये बढ़ जाती है. बेसोफिल एक्ट लाइक मास्ट सेल, क्योंकि इन्फ्लेमेशन कराती है. हिस्टामिन, सेरोटोनिन एंड बेटा हेपारिन प्रोड्यूस करती है. मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट द टू टाइप ऑफ बेटा ए ग्रैन्युलोसाइट. मोनोसाइट लार्जेस्ट WBC 6 to 8% होती है. लिम्फोसाइट 20 से 25%. सर्कुलर न्यूक्लियाई, हॉर्स शू शेप न्यूक्लियाई, किडनी शेप न्यूक्लियाई, बीन शेप न्यूक्लियाई फॉर योर मोनोसाइट. मोनोसाइट आर द फैगोसाइटिक सेल. लिम्फोसाइट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इम्यूनिटी. ब्लड प्लेटलेट, थ्रोम्बोसाइट्स बेटा आपकी होती है मेगा कैरियोसाइट से बनती है, सेलुलर फ्रैगमेंट्स होती है, और इनके अंदर होता है थ्रोम्बोप्लास्टिन जो क्लॉटिंग में हेल्प करेगा. इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता. लाइफ स्पैन इनकी होती है बेटा 1 सप्ताह. आरबीसी की लाइफ स्पैन होती है बेटा 120 दिन. डब्ल्यूबीसी की वेरिएबल होती है, इसलिए नहीं बताते हैं. ब्लड प्लेटलेट जो होती है बेटा अगेन बेटा बोन मैरो से ही बनती है, बट एक सेल होता है मेगा कैरियोसाइट, उनसे आगे जाके आपकी ब्लड प्लेटलेट्स बनती है. 1.5 लाख से 3.5 लाख पर mm³ ऑफ योर ब्लड. बात करते हैं ब्लड क्लॉटिंग की. तो ब्लड क्लॉटिंग के लिए इंजरी चाहिए. इंजरी होगी तो टिश्यू इंजर होगा. टिश्यू इंजर होगा तो टिश्यू प्रोड्यूस करेगा थ्रोम्बोप्लास्टिन. थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लेटलेट्स को अट्रैक्ट करेगा, प्लेटलेट्स बनाएगा और ज्यादा थ्रोम्बोप्लास्टिन, और ज्यादा थ्रोम्बोप्लास्टिन एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स बनाएगा. कैस्केड ऑफ रिएक्शन से थ्रोम्बोकाइनेज, थ्रोम्बोकाइनेज इनएक्टिव प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करेगा कैल्शियम आयंस के प्रेजेंस में. थ्रोम्बिन बेटा इनएक्टिव फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट करेगा इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन. फिब्रिन इज द नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स क्लॉट कोगुलम. आपके पास दो तरीके की ब्लड ग्रुपिंग है, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग एंड आरएच ब्लड ग्रुपिंग. आपका एबीओ ब्लड ग्रुपिंग में ए ब्लड ग्रुप ए एंटीजन, बी ब्लड ग्रुप बी एंटीजन, एबी ब्लड ग्रुप ए एंड बी एंटीजन दोनों, ओ ब्लड ग्रुप कोई एंटीजन नहीं है. जो आपका एंटीजन होता है उसके लिए आप एंटीबॉडी कभी नहीं बनाते हो. एंटीजन आरबीसी के सरफेस पर होता है, एंटीबॉडी प्लाज्मा में होता है. ए वाले बंदे के पास एंटीबॉडी अगेंस्ट बी, बी वाले बंदे के पास एंटीबॉडी अगेंस्ट ए, ए बी वाले के पास कोई एंटीबॉडी नहीं है, ओ वाले बंदे के पास बेटा दोनों के लिए एंटीबॉडी होगी. जब आप डोनर और रेसिपिएंट देखते हो तो हमेशा क्या चेक करना है कि डोनर का एंटीजन रिसीवर का एंटीबॉडी मैच नहीं होने चाहिए, क्लंपिंग हो जाएगी. ओ इज द यूनिवर्सल डोनर, ए बी इज द यूनिवर्सल रेसिपिएंट. कहानी मैंने पूरी समझाई है आपको. आरएच अगर आपके पास है आरबीसी के पास तो आपका आरएच पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है. आरएच अगर नहीं है तो नेगेटिव ब्लड ग्रुप है. आरएच की एंटीबॉडी पहले से नहीं होती है, वो तभी डेवलप होती है जब आप आरएच के कांटेक्ट में आते हो. अगर मदर नेगेटिव है और उसकी फर्स्ट प्रेगनेंसी में बच्चा पॉजिटिव है तो यार कोई दिक्कत नहीं है, आपके प्लेसेंटा ने एज ए बैरियर काम किया, कोई मिक्सिंग ऑफ ब्लड नहीं हुई. लेकिन जैसे अम्बिलिकल कॉर्ड कटता है तो बच्चे का, क्योंकि आरएच पॉजिटिव ब्लड ग्रुप था तो बेटा अम्बिलिकल कॉर्ड कटेगा, बच्चे का आरएच पॉजिटिव मदर के कांटेक्ट में आएगा तो मदर एंटीबॉडी डेवलप कर लेगी. अब सेकंड प्रेगनेंसी में क्या होता है, मदर के पास ऑलरेडी एंटीबॉडीज है, आरएच एंटीबॉडी, वो तो नेगेटिव थी पर आरएच एंटीबॉडी आ गई फर्स्ट डिलीवरी के बाद, बच्चा फिर से पॉजिटिव है. इस केस में क्या होगा बेटा, क्योंकि ये एंटी आरएच एंटीबॉडी छोटे साइज की होती है, ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है, क्रॉस करेगी, बच्चे के पास जाएगी, बच्चे के आरएच पॉजिटिव आरबीसी पर अटैक करेगी, क्लंपिंग, हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न, इरेथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस कंडीशन. ठीक है, इसको प्रिवेंट किया जा सकता है इमीडिएटली. जैसी फर्स्ट डिलीवरी होती है आप खुद से बाहर से एंटी आरएच एंटीबॉडी दे दो,
मदर को मेमोरी मत डेवलप करने दो। लिम्फ ब्लड के ही फिल्टरेशन से बनता है। ब्लड का अगर आप प्लाज्मा पार्ट देखोगे, बिना लार्ज प्रोटीन्स को हटा दो, आरबीसी को हटा दो, प्लेटलेट्स को हटा दो, तो आपकी वो क्या होती है बेटा, लिम्फ होती है। लिम्फ आपकी ब्लड से ही बनती है, ब्लड में ही मिक्स हो जाती है थ्रू अ बेटा सीरीज ऑफ लिम्फेटिक चैनल्स, लिम्फेटिक वेजल्स, लिम्फेटिक कैपिलरीज। लिम्फ या टिश्यू फ्लूइड अराउंड द टिश्यू स्पेस जो एक्यूमुलेट होता है, उसका काम होता है एक्टिंग एज अ मिडलमैन। कोई भी चीज ब्लड से टिश्यू, टिश्यू से ब्लड, इसी मिडलमैन के थ्रू आती है। Yes